सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 111 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 110 तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको सारी विषयों की वीडियोज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। दृष्टि दोष की पहचान है। आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट लाकर रखना या उपयुक्त सभी परेशानियां। दृष्टि दोष जिन भी बच्चों को देखने में समस्या होती है, आप देखोगे वो आंखों को बार बार झपकते हैं। इस तरीके से अगर बच्चा कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे का जो दृष्टि है उसमें कुछ दिक्कत है। इसके अलावा आंखों में दर्द होता है पढ़ते समय, और ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या होती है वो किताब को बहुत नजदीक ला करके रखते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी परेशानियां, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सब आप देख सकते हो। और आपको पता है कि आपके डीएलएड के पेपर जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप लोग लगा के जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 112 है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जो विशिष्टता का संप्रत्यय होता है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो आपको पता है शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालकों में आते हैं। शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से जो विकलांग बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालकों में आते हैं। जिनकी बुद्धि बहुत अधिक होती है, जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, वो भी विशिष्ट बालकों में आते हैं। लेकिन जाति के आधार पर कौन सा बालक अच्छा है, कौन सा बालक बुरा है, ये कोई वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए बनाया गया था? ऐसे बच्चों के लिए जिनको देखने में समस्या है, जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये लिपि बनाई गई। तो यहाँ पर देखिए दृष्टि दोष जो ऑप्शन द है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था जो कहीं ना कहीं विशिष्ट बालकों में आते हैं, और ऐसे बच्चों को कल कारखानों में लगा गया है काम करने के लिए। तो ऐसे बच्चों को वहां से ले करके आना और फिर से उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें रहने की भी सुविधा देना, पढ़ाई की भी सुविधा देना, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था भारतीय पुनर्वास परिषद। और ये जो अधिनियम है ये बनाया गया था 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 116 है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, उपचारी कार्यक्रम यानी कि इनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, और संवर्धन, इनको आगे बढ़ने के लिए भी ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिससे ये अपने पैरों पर आगे चल करके खड़े हो पाए और देश और समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे पाए। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर गलत दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 है। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। यहाँ पर केवल श्रवण बाधित बच्चों की बात की गई है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि गहन बाधित बच्चा है, या गंभीर रूप से श्रवण बाधित है, या बिल्कुल ही बच्चे को सुनाई नहीं देता। यहाँ पर केवल श्रवण बाधित बच्चों की बात की गई है। तो ऐसे बच्चों को प्रायः सुनने की क्षमता होती है। तो ऐसे बालकों में 30 से 50 डेसिबल सुनने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। सब के सब क्वेश्चन आप देख रहे हो पूछे हुए हैं 2019 में। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18।
दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखिए 6/6 जो है ऑप्शन आ ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सही दृष्टि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो जहां पर भी समावेशन या समावेशी आ जाएगा वहां पर हम सारे बच्चों को लेकर के चलते हैं, तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 5 या फिर 7? दोस्तों जो भाटिया बैटरी परीक्षण है इसमें टोटल 5 उप परीक्षण है, जिसमें अलग अलग प्रकार से 5 उप परीक्षणों में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि इसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बच्चों के। और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आप देखोगे इसमें ड्राइंग परीक्षण होता है बच्चों का, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण होता है, चित्र निर्माण परीक्षण होता है बच्चों का, ठीक है। इस तरीके से स्मृति परीक्षण होता है, अलग अलग प्रकार से इसमें अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर एग्जाम में क्रमिक विकास का सिद्धांत पूछता है तो क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और यही आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में है ही नहीं, तो फिर कहाँ से हम लगाएंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पर अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो सबसे अधिक तनाव होता है किशोरावस्था में, तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है। स्कूल बच्चों में या स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप में, रुचियों के रूप में या उपयुक्त सभी? तो किसी भी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चों की हाइट तो सेम नहीं होगी, या शरीर कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत दुबला है, इस तरीके से सबकी शारीरिक बनावट अलग अलग होगी, सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होगी, सबकी रुचि, सबका इंटरेस्ट अलग होगा, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी? तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ये अपसारी चिंतक होते हैं, यानी कि ये चारों तरफ किसी भी कोई भी समस्या आती है तो उसके सभी कारणों पर विचार करते हैं, और सभी प्रकार के जो उसकी समस्या के हल हो सकते हैं वो भी ये आसानी से ढूंढ लेते हैं, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? तो यहाँ पर जो मितव्ययिता है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 है। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है? तो समावेशी शिक्षा आपको पता है बार बार यही चीज मैंने बताई है कि सभी बच्चों को, चाहे कोई विशिष्ट बालक है चाहे कोई सामान्य बालक है, सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा दी जाए, तो ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा होती है। और ऐसी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है कि हाँ हमारी कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे हैं और इन विविधता को लेकर के हमें साथ में चलना है और सभी बच्चों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 128 है। बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता कौन है? यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सही रूप में किसने दिया था? जो कि IQ बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो ये दिया था टर्मन ने, तो ऑप्शन सा जो है टर्मन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है। ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ कितनी होगी? यानी कि यहाँ पर IQ होना चाहिए था, या बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर आप देखिए IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, और गुणे 100 हम करेंगे तो 4 से यहाँ पर हमने 100 को काट दिया, तो ये 25 बचे 125 आ गया। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 125। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी यानी कि बहुत तेज हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ,
समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें। तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसी साल मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जी ने की थी। तो याद रखिएगा, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत दिए हुए हैं। तो 1947। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि उन्हें इस तरीके से शिक्षा दी जाए। प्रगतिशील शिक्षा में उनको इस तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चों को आसानी से जो समाज में समस्याएं हैं उनका भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल, स्किनर, नन या फ्रायड। किसने कहा है? तो ये मैकडूगल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऐसा कौन सा प्रेरक है जो जन्म से बच्चे के साथ, बच्चे को भूख जन्म से लगती है, प्यास भी, नींद भी, लेकिन आदत जो है ये बच्चा संसार में आने के बाद ही सीखता है, ये धीरे धीरे सीखता है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, या लक्ष्य और प्रयोजन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर आपकी इसमें दिया है राजन सीरीज में, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे की संस्कृति और प्रशिक्षण। लेकिन यहाँ पर देखिए वे कौन से बाह्य कारक है यहाँ पर पूछा है, तो बाह्य कारक में मनोभाव नहीं आता है। मनोभाव तो बच्चे का खुद का होता है ना, लेकिन जो बाह्य कारक होते हैं वो संस्कृति, बच्चे को किस प्रकार का संस्कार दिया गया है, किस प्रकार से बच्चे को स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है, पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये राइट आंसर होगा। संस्कृति और प्रशिक्षण ये बाह्य कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या चिकित्सा मंदता। राइट आंसर है जैविक मंदता। क्वेश्चन नंबर 138 है, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 139 है, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है? चित्र, मॉडल, मानचित्र, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उनको चित्रों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो जो विशेष शिक्षा है वो कैसे बच्चों से संबंधित है दोस्तों? तो विशेष शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए होती है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है, और यहाँ पर देखिए शैक्षिक कार्यक्रम और किसी में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑप्शन द में भी ये भी सही है दोस्तों, कि पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो यहाँ पर ये भी सही है, ऑप्शन द भी सही है, इसको भी हम गलत नहीं कर सकते। लेकिन इसमें शैक्षिक कार्यक्रम नहीं लिखा है, इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ब को ही सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या सभी बालकों की। तो समस्या के अर्थ को, कौन से बच्चे होते हैं जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति ये सजग भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? सृजनशील बालक होते हैं जो हर तरीके से सोच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं।
अति विशिष्ट योग्यताएं रखते हो। प्रेम, परिचा, यहाँ पर देखिए परिचा लिखा हुआ, पचीसा होगा यहाँ पर। कौल सैनिक, अब्दुल रऊफ या कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, प्रेम पचीसा पसीचा यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। बुद्धि लब्धि का सूत्र आप सभी को पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो ऑप्शन आ ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पर आते हैं। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। बाधितों का मतलब श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं सकते, दृष्टि बाधित बच्चे जो देख नहीं सकते, या मूक बधिर बच्चे जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं पढ़ाने के? तो चिन्ह भाषा का प्रयोग ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके लिए। ओष्ठ पठन, ये भी आप कह सकते हो कि जो बच्चे सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। सांकेतिक भाषा, तो ये भी वही चीज हो गई कि संकेत के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन द उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 35 से 51 डेसिबल तक की जो आवाज होती है, यहाँ तक की आवाज को वो सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 21 क में या 21 ए में की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सभी राज्यों का दायित्व है, और ये सभी बच्चों का राइट है, सभी बच्चों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 148 है। 85 से कम बुद्धि लब्धि के बच्चों को हम कहते हैं पिछड़े बालक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 6। तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के 2 मापदंड होते हैं, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। आप क्लास में जब इतने सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चों को आप देखोगे तो आप हर बच्चे को आप ऑब्जर्व करते हो, उसका अवलोकन करते हो, और अवलोकन करते करते आपको समझ में आता है कौन सा बच्चा तेज सीख रहा है, कौन धीमी गति से सीख रहा है, किसको क्या दिक्कत है, किसको देखने में समस्या है, किसको सुनने में समस्या है, ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पर आते हैं। ईसी का पूरा नाम क्या है? तो ईसी का पूरा नाम विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो लास्ट पार्ट में आपके खत्म कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक, सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कम से कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, केवल 15 दिन के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएं, आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएं, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप किसी भी सेमेस्टर के हों तो ये जो नंबर है यहाँ पर, इस पर कॉन्टेक्ट करके 7705 95 45 49, ये 4 है दोस्तों। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप आगे की जो प्रक्रिया है डाउनलोड करने के बाद क्या कैसे करना है वो बता दी जाएगी आपको। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के हम आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे चैनल से बने रहिए। और ऐप को डाउनलोड करने से फ़ायदा यही होगा कि वहाँ पर कोई ऐड प्रचार नहीं आता है, और वहाँ पर हर एक चैप्टर का हमने टेस्ट अरेंज करके रखा है। टेस्ट भी आप दे सकते हो, या फिर आप टेस्ट को वैसे ही केवल पढ़ करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना सही कर रहे हो। तो इस तरीके से वहाँ पर भी आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, मास्टर क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी PDF मिल जाएगी। अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।